अगली खबर का रुख करेंगे। तमाम कानूनी सख्ती के बावजूद कत्ल की वारदातें तो अक्सर सामने आती ही रहती हैं, लेकिन जब कोई किसी की जान लेने में नफरत की सारी हदों को पार कर दे तो फिर हैरानी लाजमी है। दिल्ली में हुए कत्ल का एक मामला कुछ ऐसा ही है जिसमें शक की आग में जलते कातिलों ने एक बेगुनाह की जान लेने के तौर तरीकों से दुनिया के सबसे खूंखार ISIS के आतंकवादियों की याद दिला दी। इंसानियत की सारी हदों से आगे निकलकर ISIS के जल्लादों को बेगुनाहों का सिर काटते तो हर किसी ने देखा, लेकिन दिल्ली में नफरत की आग में जलते कुछ लोगों ने अपने ही जैसे एक दूसरे इंसान को कुछ ऐसी मौत दी कि उनकी करतूत से ISIS की याद आ गई। पहले तो इन लोगों ने अपने शिकार का गला आरी से काटा और फिर उसके धड़ को मौका वारदात पर ही जलाकर कटे हुए सिर को लेकर 45 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर उसे भी एक सुनसान इलाके में दफन कर दिया। रोंगटे खड़े करने वाली कत्ल की इस कहानी का खुलासा करते हुए अब दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। लेकिन कत्ल को अंजाम देने के इस तौर तरीकों को देखकर अब पुलिस भी हैरान है। नफरत की सारी हदों से आगे निकलने वाली ये कहानी मंगोलपुरी की रहने वाली एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। पहले इस लड़की की रोहित कुमार से शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी और उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक के बाद लड़की ने मुकेश नाम के एक दूसरे शख्स से शादी कर ली, लेकिन मुकेश को ये शक था कि उसकी बीवी अब भी अपने तलाकशुदा पति रोहित से मिला करती है और बस इसी शक ने मुकेश के सिर पर ऐसा खून सवार कर दिया कि उसने रोहित को ठिकाने लगाने की खौफनाक साजिश रच ली। इसके बाद उसने पहले तो रोहित से दोस्ती गांठी और फिर उसे एक रोज अपने सालों और दोस्तों की मदद से ठिकाने लगा दिया। मौजूदा पति मुकेश ने पूर्व पति रोहित को पार्टी के बहाने बुलाया और फिर शराब पिलाकर दिल्ली से दूर मानेसर ले गए। वहां सुनसान जगह पर पहले तो मुकेश और उसके 3 साथियों ने मिलकर उसका गला काटा और फिर रोहित के जिस्म को वहीं आग के हवाले कर दिया। इसके बाद उसके कटे हुए सिर के साथ मानेसर से दिल्ली पहुंचे और द्वारका इलाके में ले जाकर उसे एक सुनसान जगह में गाड़ दिया। उस लड़की के हस्बैंड के ऊपर शक था इनको कि शायद उन्होंने ही इसके साथ कुछ दुर्घटना को अंजाम दिया होगा। उस क्लू के ऊपर हमने जब काम करना शुरू किया और उससे पूछताछ की तो इंटरोगेशन के बाद उसने एडमिट किया कि हाँ उसने ही, ये जो मुकेश नाम का लड़का था, उसने ही इसका रोहित का मर्डर किया है और डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उधर रोहित की रहस्यमयी गुमशुदगी से घर वाले परेशान हो गए, लेकिन सभी को रोहित की पूर्व पत्नी के मौजूदा पति पर शक था। रोहित की लास्ट कॉल लोकेशन और टेक्निकल सर्विलांस से भी शक गहरा गया। अब पुलिस ने मुकेश को उठा लिया और उससे पूछताछ की। जल्द ही उसने गुनाह कबूल कर लिया और सारी कहानी का खुलासा हो गया। 19 तारीख को इन्होंने 4 जानों लड़कों ने, मुकेश ने, लड़की के घर वाले में और लड़की के भाई ने, 2 लड़के और जिसका नाम गोलू और एक का था साहिल। ये 4 लड़कों ने, इन्होंने उस लड़के को सब्जी मंडी से उठा के उसको दारू पिलाई। पिछले 18 अगस्त को हुए कत्ल के इस वारदात की असली कहानी 20 दिनों बाद सामने आ गई, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के तौर तरीके को सुनकर अब भी हर कोई हैरान है। सवाल है कि क्या कोई महज शक और नफरत में ऐसा भी कर सकता है? लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे कॉल डिटेल्स और दूसरे सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अब पुलिस इस सिलसिले में कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। कैमरामैन राजेश श्रीवास्तव और राजेंद्र स्वामी के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। और अब बात दिल्ली के तेजाबी मंचलों की करेंगे, जो राह चलती लड़कियों का पीछा करते हैं, उन पर फप्तियां कसते हैं और विरोध करने पर सीधे पकड़कर तेजाब पिला देते हैं। कहानी कालकाजी इलाके की है, जहां एक स्कूली छात्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और अब पुलिस सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रही है।
इसने लिख के दिया कि मुझे किसी ने तेजाब पिला दिया। ऐसे 2 लड़के थे, 15-20 दिन से उसका पीछा कर रहे थे। दिल्ली में दर्दनाक तेजाब कांड। स्कूली छात्रा को पिला दिया तेजाब। स्कूल के ठीक बाहर हुई वारदात। 25 दिनों से सता रहे थे मनचले। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये लड़की इस वक्त न तो खुलकर बोल सकती है और न ही इसके लिए कुछ खाना पीना मुमकिन है, क्योंकि उसकी फूड पाइप यानी खाने की नली ही बुरी तरह झुलस चुकी है और वजह है हलक से नीचे तेजाब का उतरना। लेकिन तेजाब इस लड़की ने खुद नहीं पिया, बल्कि स्कूल के रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 लड़कों ने ही उसे सरेरात तेजाब पिलाकर उसका ये हाल किया है। मामला दिल्ली के कालकाजी इलाके का है, जहां ये लड़की स्कूल में पढ़ती थी और पिछले 20-25 दिनों से कुछ मनचले उसे काफी परेशान कर रहे थे। इसी वजह से वो कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा रही थी। लेकिन कुछ रोज की छुट्टी के बाद अब वो जैसे ही स्कूल के लिए निकली, स्कूल के ठीक बाहर उसे उन्हीं मनचलों ने घेर लिया और जबरन एक बोतल में लाई गई तेजाब उसके मुंह में उड़ेल दी। दर्द से बिलबिलाती लड़की किसी तरह स्कूल पहुंची, जहां से उसके घर वालों को खबर दी गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले तो लोगों को मामला समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने इशारों ही इशारों में बताया कि स्कूल के पास ही कुछ लड़कों ने कैसे सरेराह उसे दबोचकर तेजाब पिला दिया। जब ये बोल नहीं पा रही थी तो दूसरे हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तब मैं इसको लेके गई, जब यहाँ इसने लिख के दिया कि मुझे किसी ने तेजाब पिला दिया। अच्छा। फिर बाद में जब ये बोलने लगी तो उसने सब कुछ बताया कि ऐसे 2 लड़के थे, 15-20 दिन से उसका पीछा कर रहे थे। उसने 20 दिन से जाना भी बंद कर दिया था स्कूल। जब लड़की को अस्पताल एडमिट कराया गया, उसके बाद लड़की ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला था। लड़की का साफ साफ यही कहना था कि उसके साथ उसको लड़के परेशान करते थे, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा रही थी और इसी वजह से उसने तेजाब पिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस जगह पर लड़की यानी स्कूल के बिल्कुल पास ही लड़की बैठी हुई थी, ऐसे में अगर कोई उसको तेजाब पिलाता तो जाहिर तौर पर आसपास लोग देखते, लेकिन इस तरह का विटनेस पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस की माने तो फिलहाल मामला पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि जिस जगह लड़की ने अपने साथ वारदात होने की बात कही है वो दिन के वक्त और स्कूल का वक्त होने के बावजूद इस वाकये का कोई भी चश्मदीद वहां न होना पुलिस को हैरान कर रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि जबरन तेजाब पिलाने की सूरत में तेजाब लड़की के जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी गिर सकता था, जिससे वो जख्मी होती। लेकिन लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी सामने, वही मैंने कहा, कई चीज़ें सामने आई हैं, उन सारी कड़ियों का भी जोड़ रहे हैं। जैसे कई दिन से ये लड़की जो है वो स्कूल नहीं गई थी, पता लगा है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें अभी हम इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई कर रहे हैं। उधर लड़की के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में किसी भी गुनहगार को गिरफ्तार नहीं किया है। घर वालों की शिकायत स्कूल से भी है। उनकी माने तो उनकी बेटी स्कूल में इन मनचलों के बारे में शिकायत कर चुकी थी, लेकिन स्कूल वालों ने इस ओर कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। अगर इस सिलसिले में पुलिस से पहले ही शिकायत की गई होती तो शायद ये वारदात ही नहीं होती। दरअसल शुरुआती तौर पर लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सबूत इस और इशारा भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि लड़की ने खुद ही जहर खाया हो। लेकिन अगर लड़की ने खुद भी जहर खाया तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक।